तुम्हारी फ्रॉक में ये खून के धब्बे हैं। क्या हुआ है? नाम क्या है तुम्हारा? ठीक तो हो तुम ना? राकेश भाई। हाँ सलमा जी। क्या हुआ है इस लड़की को? अरे वो तो आती जाती रहती है, कभी कभी यहाँ बैठ जाती है। इसकी फ्रॉक पर खून के धब्बे हैं पर कुछ बता नहीं रही है। कैसे बताएगी, वो बोल नहीं पाती है। देखिए ना, थोड़ी अजीब सी नहीं लग रही? अच्छा, आप एक सैनिटरी पैड देना। क्या अभी? वो कुछ नहीं समझती है, पागल है। हम तो समझते हैं ना, दीजिए आप। डरो मत। जानती हो ये क्या है? लगा लो। अच्छा, भूख लगी है तुम्हें? खाओगी कुछ? डॉक्टर छाया, इसके पैरों पर घाव के निशान हैं और फ्रॉक पर खून के धब्बे। पीरियड्स के हो सकते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाई शायद। कहाँ से आई हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? कि ये बोल नहीं पाती। मैं इसे एडमिट करवा देती हूँ और इसके घाव की ड्रेसिंग भी करवा देती हूँ। बेचारी को तो पता भी नहीं है कि ब्लीडिंग हो रही है। जी डॉक्टर। रंजना, इसे एडमिट करवा दो और इसके पैरों के घाव को क्लीन करके ड्रेसिंग भी करवा दो। ये बोल नहीं सकती है। जी मैम। अरे मैम, मैं तो इसे जानती हूँ। अच्छा, कौन है ये लड़की? वो तो पता नहीं, लेकिन 2 महीने पहले इसे कोई रिसेप्शन पर छोड़कर गया था और मैंने इसे एडमिट भी करवाया था। तब भी इन्हीं कपड़ों में थी और ऐसे ही जख्म थे। तो फिर तब इसकी ट्रीटमेंट क्यों नहीं हुई? मैम, ये वार्ड से भाग गई थी और क्योंकि ये बोल नहीं सकती इसलिए इसके डिटेल्स नहीं थे हमारे पास। डॉक्टर देवेंद्र ने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था। आप प्लीज इसे दोबारा एडमिट कर लीजिए, बहुत तकलीफ में है ये। 2 महीने से वही कपड़े, वही घाव। इसे इमीडिएटली वार्ड में एडमिट करवा दो और डॉक्टर देवेंद्र को कहो इसे अटेंड करने के लिए। चलो, और अब की बारी भागना मत। सलमा जी, आगे हम संभाल लेंगे। मैं आपको फोन करूंगी। बच्ची है बेचारी, 16-17 साल की होगी, किसी गरीब फैमिली से लगती है। सलमा जी, मैंने कहा ना हम संभाल लेंगे। अब बाहर बहुत भीड़ लगी है, मुझे और पेशेंट्स को भी देखना है। सर, नाम तो अभी भी मालूम नहीं चला है। जो औरत उसे लेकर आई है वो डॉक्टर छाया की पेशेंट है। हॉस्पिटल के बाहर उन्हें मिली तो वो डॉक्टर छाया के पास लेकर आई। लेकिन सर, 2 महीने पहले के जख्म अभी भी वैसे ही हैं और उसके फ्रॉक पर वही खून के धब्बे हैं जो अब हैं। अरे, ये कहाँ चली गई? सर, मैं यहीं लेटाकर आपके पास आई थी। कहीं फिर से तो नहीं भाग गई? नहीं, हॉस्पिटल में कहीं नहीं है। दूसरी बार लड़की बेड से उठकर गायब हो जाती है, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे क्या मालूम मैम। आपकी वो पेशेंट जो बच्ची को लेकर के आई थी, वो कौन है? सलमा अख्तर नाम है उसका। स्कॉलियोसिस का ट्रीटमेंट करवा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बच्ची उनके पीछे पीछे ही चली गई हो? नहीं डॉक्टर, वो मेरे साथ तो नहीं आई। और ऐसे जा कहाँ सकती है वो? आपने हॉस्पिटल में ठीक से चेक किया ना? जी सलमा जी, हमने सब जगह देख लिया, कहीं भी नहीं है। डॉक्टर छाया, वो तकलीफ में लग रही थी, उसे मदद की जरूरत थी। समझती हूँ सलमा जी, पर पता नहीं कैसे हमारे हॉस्पिटल से वो 2-2 बार गायब हो गई। आप लोगों ने कहा था संभालेंगे उसे, मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसकी फ्रॉक में खून के धब्बे थे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आई एम सॉरी सलमा जी, हम पुलिस कंप्लेन लॉन्च करेंगे। पुलिस वाले भी लास्ट टाइम यही कह रहे थे कि कोई नाम नहीं, फोटो नहीं, डिटेल नहीं। ऐसे कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उस बच्ची को ढूंढ लेंगे?
इस बार तो लापरवाही की हद हो गई रंजना। पूरा वार्ड भरा हुआ है, मुझे दूसरे पेशेंट्स को भी देखना होता है। रंजना, लेकिन एक बार ऐसा हो चुका था तो दूसरी बार हमें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था। वो लड़की मानसिक रूप से कमजोर थी, शायद विकारन थी, इसीलिए 2-2 बार गायब होने से इस हॉस्पिटल में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसकी जगह अगर कोई और होता तो हल्ला मच जाता, हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब हो जाती। तुमसे थोड़ी सी ही उम्र उसकी ज्यादा होगी रुबीना, पर बच्ची थी वो। सलमा, हॉस्पिटल ले जाने की बजाय चाइल्ड सपोर्ट सेंटर में फोन कर देना था। मेरे पास उनका नंबर ही नहीं था, और सच कहूँ फिरोज, मुझे उस वक्त उनके बारे में सूझा ही नहीं। अम्मी, उस लड़की के कोई ना कोई घर वाले ज़रूर होंगे, वो घर चली गई होगी और वो लोग इसकी टेक केयर करेंगे। काश ऐसा होता बेटा, पर मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा। फिरोज, मुझे लगता है कि उसका कोई है ही नहीं। वो मेडिकल शॉप वाला कह रहा था कि वो बच्ची कई दिनों से उसकी दुकान के बाहर बैठी रहती थी अकेली, और नर्स भी कह रही थी कि उसने 2 महीने पहले जब उस लड़की को देखा था उसने वही फ्रॉक पहनी थी, वैसे ही घाव थे। तो हॉस्पिटल की लापरवाही है इसमें। उन्होंने सोचा होगा इस पेशेंट से कुछ मिलने वाला नहीं है, इतना ध्यान ही नहीं दिया होगा। पर मुझे तो गिल्ट फील हो रहा है फिरोज, मुझे वहाँ रुकना चाहिए था, कम से कम उसके ट्रीटमेंट शुरू होने तक। अब सो भी जाओ सलमा, जिसकी किस्मत में जो लिखा है उसे तुम या मैं बदल नहीं सकते। मेरी किस्मत में उसकी मदद करना लिखा था शायद, जो मैं ठीक से नहीं कर पाई फिरोज। जितना तुम कर सकती थी तुमने किया। आजकल के ज़माने में हम सबकी इंसानियत लिमिटेड है। अरे कितने लोगों ने तो उस लड़की की तरफ ध्यान भी नहीं दिया होगा। सो जाओ। क्या ये मेरी किस्मत थी या उस बच्ची की, जो वो मेरी नज़र में आई, मैं उस तक पहुंची, उसके लिए फिक्र महसूस की, और अब उसके हाल को लेकर परेशान हूं। 2 अजनबियों की जिंदगियां इस तरह से कैसे बन जाती हैं? ये किस्मत का खेल, एक इत्तेफाक है या फिर कायनात का कोई दस्तूर है? भैया, ऑटो मोड़िए जरा। बस रोक दीजिए। कैसी हो तुम? हॉस्पिटल से क्यों भाग गई? साथ चलोगी मेरे? इलाज कराऊंगी तुम्हारा, ठीक हो जाओगी तुम। चलोगी? फिरोज, जो बच्ची हॉस्पिटल से गायब हुई थी वो मुझे फिर से मिल गई। मैंने बोला था ना, किस्मत का लिखा कोई नहीं रोक सकता। चाइल्ड सपोर्ट सेंटर का नंबर दूं? अरे बात हो गई है मेरी, मैं इस बच्ची को लेकर उनके ही ऑफिस जा रही हूँ। सलमा जी, आपने इसे यहाँ लाकर बिल्कुल सही काम किया है। वैसे इसके परिवार वगैरह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? जी नहीं, पर मुझे लगता है इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है बच्ची की देखभाल। इसके पाँव में घाव है और मुझे लगता है कि इसके पीरियड्स भी चल रहे हैं। हमारी एक कंसल्टिंग गायनेक है, वो बस आती ही होंगी। वो इनिशियल एग्जामिनेशन कर लेगी तो पता चल जाएगा। मैं इसके लिए कुछ नए कपड़े खरीदना चाहती उसकी हूँ। जरूरत नहीं है, वो सब कुछ हम अरेंज कर लेंगे। आप इसे यहाँ तक ले आए, यही बहुत बड़ी बात है। खुशबू जी,
आपकी कंसल्टिंग गायनेक कभी पहुंची नहीं? पहुंचती होगी, आप बैठिए ना। सलमा जी, जिस अटेंडेंट ने लड़की के कपड़े चेंज किए उसने कहा कि लड़की पीरियड में नहीं है। पर उसकी फ्रॉक में तो खून के धब्बे हैं, आपने भी तो देखे हैं। हाँ देखे मैंने। वैसे तो डॉक्टर आके एग्जामिन करेगी तभी कुछ कंफर्म पता चल पाएगा, लेकिन अटेंडेंट कह रही थी कि लड़की के प्राइवेट पार्ट्स पर घाव है, गहरे घाव। हेलो बेटा, मेरा नाम रितु है। आपका नाम क्या है? मैं सिर्फ एक बार तुम्हें चेक करूंगी, हाँ? फिर अब अच्छी चीजें मंगाएंगे खाने के लिए, शरबत मंगाएंगे। आजा, हाँ कुछ नहीं। आजा, आजा, सुनो पहले। आराम से। डरो मत, ये डॉक्टर आंटी तुम्हें ठीक कर देंगी, एकदम दर्द वर्द नहीं होगा। बस थोड़ी देर लेट जा, हाँ? लेट जा बच्चा, संभाल के। हम सब तुम्हारे दोस्त है, दोस्त समझती हो ना? मैं सिर्फ एक बार तुम्हें चेक करूंगी, ठीक है? खाना आ रहा है, आराम से खाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, सब। दाग पीरियड्स के खून के नहीं है, उसका रेप हुआ है और बहुत बुरी तरह से रेप हुआ है। ये आजकल में नहीं, शायद काफी दिन पहले हुआ है, लेकिन घाव अभी भी है। तो अब ये पुलिस केस बनता है? हाँ बिल्कुल, और अननेचुरल रेप हुआ है। बेचारी बोल भी नहीं पाती है, किसी को बता भी नहीं पाई होगी। खुशबू, इसमें तुरंत पुलिस को इन्वॉल्व कर लो, और हाँ एक साइकियाट्रिस्ट को भी, क्योंकि मेरे ख्याल से ये लड़की सुन सकती है और शायद बोल भी सकती है, लेकिन शायद इस हादसे से लगे शॉक की वजह से वो खामोश हो गई है। और हाँ, तुमने नोटिस किया होगा काफी बॉडी कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स भी है, शायद बचपन से हो, लेकिन फिर भी एक बार डिटेल एग्जामिनेशन करनी होगी। हमारे सेंटर की कंसल्टिंग साइकियाट्रिस्ट है डॉक्टर परोमिता अस्थाना, वो उसे ऑब्जर्व कर रही है। उन्होंने कहा है उन्हें एक दिन और लगेगा। पर रेप हुआ है लड़की का, ये बात कंफर्म है? जी सर, हमारे सेंटर की कंसल्टिंग गायनेकोलॉजिस्ट है डॉक्टर रितु भारद्वाज, वो अपनी रिपोर्ट भेजने ही वाली है। डॉक्टर, लड़की ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, मतलब कुछ भी नहीं बोला। मैडम, जब मुझे एक हफ्ते पहले मिली थी तो मैंने इसे बाबूराम चौधरी जनरल हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, तब भी ये कुछ नहीं बोल रही थी। सलमा जी, चूंकि लड़की के बारे में अभी तक हमें कुछ भी नहीं मालूम, तो जब तक उसकी फैमिली ट्रेस नहीं हो जाती है, आपको कंप्लेनेंट बनना होगा। शिकायत आपके नाम पर दर्ज की जाएगी। ये मंजूर है आपको? मंजूर है सर, बस इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। दो दिन के ऑब्जर्वेशन के बाद ये पता लगा है कि पेशेंट को माइल्ड सेरेब्रल डिसकोऑर्डिनेशन है। अब ये बर्थ से भी हो सकता है या फिर किसी ब्रेन इंजरी की वजह से, और हाँ उसके मोटर रिफ्लेक्सेस भी अफेक्टेड है। डॉक्टर, क्या लड़की बोल पाती है? क्या अपना नाम बताया? देखिए, अभी फिलहाल तो वो कुछ नहीं बोल पा रही है, लेकिन हाँ वो डेफिनेटली सुन तो सकती है। फिलहाल तो वो ट्रॉमा की वजह से शॉक में है और मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वो लड़की हमें अपना नाम और एड्रेस बता सके? देखिए, इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम तो लगेगा, चांसेस है कि वो बोल पाए। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि सेरेब्रल डिसकोऑर्डिनेशन की वजह से उसकी स्पीच शायद इतनी क्लियर ना हो। इनफैक्ट कल जब मैं उसे दवाई देने गई थी तो उसने कुछ आवाज़ निकालने की कोशिश की थी। चलो बेटा, दवाई खा लो। दवाई तो लेनी पड़ेगी, चलो मुँह खोलो।
कल पहली बार मैंने उस बच्चे की आवाज़ सुनी। आई बिलीव कि वो दोबारा बोल सकेगी। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए डॉक्टर? सबसे पहले हमें एक ऑसिफिकेशन टेस्ट कराना होगा जिससे हम बच्चे की एज डिटरमिन कर सकें। देखने में तो बच्ची छोटी लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि बच्ची बालिग है। पता नहीं कहाँ से आई होगी ये बच्ची। डेफिनेटली लो स्टेटस है। माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होंगे और उसकी कॉम्प्लेक्स मेंटल कंडीशन को समझ नहीं पाए होंगे, जैसा आमतौर पे होता है। कॉमन पब्लिक भी नहीं समझ पाती है और हर मेंटल इलनेस को एक शब्द पागल में लपेट लेते हैं। किसी तरीके से उस लड़की से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो निकलवानी ही होगी। हल्का सा ही सही, पर कोई तो इशारा चाहिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए। इस बच्ची से इन्फॉर्मेशन निकालना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हाँ एक काम कर सकते हैं। मैं इन 2 यंग गर्ल्स को जानती हूँ, निधि और अवंतिका। दोनों स्पेशलिस्ट हैं। इनफैक्ट वो ऐसी पेशेंट्स के साथ डील करती हैं। अगर उनकी मदद से इस बच्ची की रिकवरी हो सकती है और इस बच्ची की फैमिली और गुनहगारों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है तो व्हाई नॉट। सर, उनका जो भी कॉस्ट होगा मैं पे करूंगी। नहीं सलमा जी, अब ये सारी कॉस्ट चाइल्ड सपोर्ट सेंटर ही बेयर करेगा। इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। जिसने भी इतनी घिनौनी हरकत की है इस बच्ची के साथ, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सर, मैं आपकी कंप्लेनेंट हूँ। आपसे जो भी बन पड़ता है आप कीजिए इस बच्ची के गुनहगार को पकड़ने के लिए। ये हमारे सबसे मुश्किल केसेस में से एक था। हमारे पास विक्टिम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, सिवाय इस बात के कि उस पर जुर्म हुआ था। ये दोनों लड़कियां निधि जोशी और अवंतिका सोलंकी उस भयंकर जुर्म से जुड़ी जानकारी निकलवाने में एक अहम भूमिका निभाने वाली थी। और एक औरत जिसका विक्टिम से कोई पर्सनल रिश्ता नहीं था, वो इस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए हर लकीर पार करने को तैयार थी। हमारे इर्द गिर्द या फिर कहीं दूर इस लड़की के गुनहगार को इस बात का पूरा इत्मीनान था कि उसका ये संगीन जुर्म कभी रोशनी में नहीं आएगा। नाम और डिटेल्स जब आएंगे तब आएंगे। फिलहाल हमारे पास ये फोटो तो है, घुमाते हैं पूरे जोधपुर में। सर, कपड़ों से लड़की किसी गरीब तबके की लगती है। हम केस की शुरुआत यहीं से कर सकते हैं। और सर, मैं सारे मिसिंग कंप्लेंट छानना स्टार्ट करती हूँ। हालांकि सर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई होगी। लड़की घर वालों ने उसे खुद छोड़ दिया होगा। इस वक्त इसके माँ बाप, इसके रखवाले, सब कुछ हम ही। किसी भी सूरत में हम इसका साथ नहीं छोड़ेंगे और ना ही इसके गुनहगार को छोड़ेंगे। कॉपीज बनवाओ, पोस्टर बनवाओ। जोधपुर में एक भी गली ऐसी नहीं छूटनी चाहिए जहां पर इसका पोस्टर ना लगा। मैं निधि हूँ और मेरा नाम अवंतिका। सुबह से तुमने कुछ खाया? कुछ खाया? क्या खाया? पोहा? अच्छा, जैसे मेरा नाम निधि है, इसका नाम अवंतिका है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? चलो हम ही इसी को कोई नया नाम दे देते हैं ना। क्या नाम दे? तुम्हें कोई नाम पसंद है? जैसे श्रुति, आरती? नहीं, आशा? आशा नाम सही है? हाँ। पसंद है तुम्हें आशा? ठीक है, फिर आज से हम तुम्हें आशा बुलाएंगे। ठीक है? अच्छा, तुमने सुबह से और क्या क्या किया? अच्छा सुनो, अभी हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय। आशा, आशा के ऑसिफिकेशन टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए हैं। उसकी एज इस वक्त 22 की है। पर वो लगती तो 16-17 की ही है। वो शायद उसकी बीमारी की वजह से, लेकिन है तो बालिग। अभी तक बोली कुछ हो? अवंतिका और निधि बात कर रहे हैं। कुछ बोली तो नहीं है, लेकिन पहले से बेहतर सुनती है, समझती है और रिएक्ट भी करती है। कपड़ों पर लगे ब्लड स्टेन्स को मैंने आइसोलेट कर लिया है। ये आशा कही है,
लेकिन कल्प्रिट के सीमेन स्टेन्स मुझे फ्रॉक पर कहीं नहीं मिले। एंड ये है हमारा सेकेंड एनालिसिस, और इसकी रिपोर्ट के मुताबिक फोर्सफुली, जबरदस्ती, अननेचुरल रेप हुआ है। बट ये रिसेंट नहीं है इंस्पेक्टर। इस हादसे को कम से कम 2 से 3 महीने हुए हैं। हमने पूरा जोधपुर स्कैन किया, लेकिन कोई क्लू नहीं है कि ये लड़की कौन हो सकती है। सर शायद आशा जोधपुर की हो ही नहीं, कहीं बाहर की हो, और यहाँ लाकर उसे कोई छोड़ के आओ। अश्विन, कहीं बाहर मतलब? पूरा हिंदुस्तान है सब। हम उसे कहां कहां ढूंढेंगे और कैसे? आशा, ये हमारे जोधपुर के सबसे फेमस रेस्टोरेंट का डब्बा है। देखो ना कितनी सारी सब्जियां, ये रोटी, दाल, पापड़, टेस्ट करो। अच्छा है। तुम्हें खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? कोई ऐसी फेवरेट डिश जो मैं तुम्हारे लिए मंगवा सकूं, जो तुम्हारे घर में बनती हो? कुछ मीठा या कोई खास सब्जी? अच्छा आशा, तुम शाकाहारी हो या फिर नॉनवेज भी खाती हो, जैसे चिकन, मटन? पुलाव या बिरयानी? बिरयानी। तुम्हें बिरयानी पसंद है? मुर्ग बिरयानी रायते के साथ। धीरे से आशा, ये सारा सिर्फ तेरे लिए है, आराम से खा। हम अभी भी तुझे आशा ही बुला रहे हैं। अब तो अपना असली नाम बता दे। अच्छा ठीक है, बाद में बताना, अभी आराम से खा ले। ओके। सलमा जी 3 दिन से चिकन बिरयानी बनाकर ला रही है, और ये आशा पूरा का पूरा खा लेती है, दोनों टाइम खाती है खुशी खुशी। उससे बहुत हेल्प नहीं मिलेगी निधि। चिकन बिरयानी कोई प्रूफ नहीं है लड़की के मुसलमान होने का। मैडम, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बोलने की कोशिश कर रही है। हमने उससे नाम भी पूछा, वो बताने की भी कोशिश कर रही है। क्लियरली नज़र आ रहा है, बस थोड़े टाइम में बोलेगी। तो क्या हम डायरेक्टली रेपिस्ट का नाम नहीं पूछ सकते उससे? नहीं मैडम, अगर ऐसा किया तो इतने दिनों की सारी मेहनत पानी में जाएगी, वो फिर से सिकुड़ जाएगी। देखो, तुम दोनों काफ़ी कोशिश तो कर रहे हो आशा से कुछ बुलवाने की, पर क्या श्योर हो कि आशा कुछ बोलेगी? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कभी कुछ बोले ही ना। शायद ऐसा हो भी सकता है, लेकिन इस वक्त आशा को इंसाफ दिलाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे नॉर्मल कंडीशन में लाया जाए। उसकी हालत काफ़ी नाजुक है मैडम। हम केस सॉल्व करने की जल्दी में आशा के साथ जल्दबाजी नहीं कर सकते। हम दूसरे केसेस में जुट गए। आशा के केस में बस यही एक आशा थी कि वो कभी ना कभी बोलेगी। हम हमारी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करते रहे आशा की असली आइडेंटिटी पता करने की। हर बीतते हफ्ते के साथ आसार कम लगने लगे थे कि केस आगे बढ़ेगा, पर कायनात का दस्तूर फिर अपना काम कर गया। किस्मत ने इस केस को एक सुराग दे दिया। आशा, हमने खुशबू दीदी से पूछा था कि क्या तू हमारे साथ रह सकती है कुछ दिन के लिए, और उन्होंने कहा हाँ। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, सुबह माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, वो वहीं पे खेलते हैं। तो हमारे साथ चलेगी? और सलमा जी भी कह रही थी कि वो तुझसे मिलने आएंगी रोज़। अच्छा आशा, तेरे घर में कौन कौन है? मम्मी है, पापा, भाई तो होगा, बहन? तुझे याद आती है उनकी? अच्छा, तू जोधपुर से नहीं है ना आशा? कहाँ से है तू? आशा, इस किताब में बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं अलग अलग जगह की। इसमें से तुम्हें जो भी जगह याद रहे ना, उसके बारे में हम कल तुमसे पूछेंगे।
ठीक है? बाय आशा। अरे वाह, तुम चाहती हो कि हम रुक जाएं, लेकिन आज समय नहीं है, कल पक्का रुकते हैं। ओके? रुक रुक रुक। आज टाइम नहीं है, इसलिए प्लीज कल रुक जाएंगे ना देर तक? रुखसार। अरे वाह, तुम्हारा नाम रुखसार है? ये तो बड़ा प्यारा नाम है। अच्छा रुखसार, जैसे मैं और अवंतिका जोधपुर से हैं, वैसे तुम कहाँ से हो? घर कहाँ है तुम्हारा? सर फाइनली आशा बोली, उसका असली नाम रुखसार है। सुपर। अब हमारा सर्च ऑपरेशन मुस्लिम कम्युनिटी में होगा। सर, जोधपुर के सारे मुस्लिम इलाकों में लड़की के पोस्टर लगे। अब बस फेस को एक नाम मिलेगा, पर उससे कितना फर्क पड़ेगा? शायद वो जोधपुर से है ही नहीं। ये दोनों लड़कियां निधि और अवंतिका अच्छा काम कर रही हैं। ये जरूर आशा से रुखसार से कुछ ना कुछ बुलवा लेंगे। माँ बाप भाई बहन घर का पता कुछ ना कुछ जरूर रुखसार बताएंगे। सुनकर बहुत खुशी हुई। अपना नाम बोला बच्ची ने। सच में खुशी की बात है। अब हमें फुल कॉन्फिडेंस है कि रुखसार हमें अपने बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पाएगी। ये देखो रुखसार, ये रहा राजस्थान और ये रहे बाकी के राज्य। तुमने कभी इंडिया का नक्शा देखा है? स्कूल गई हो कभी? और ये है हमारा जोधपुर। तुम्हें याद है रुखसार कि तुम जोधपुर में कहाँ से हो? घर किधर है तुम्हारा? तुम्हारा मोहल्ला, जैसे कि मोमिनपाड़ा में दरगाह गली या फिर बरकत नगर, कबीर नगर, प्रताप नगर। कोई मस्जिद याद है? कोई मदरसा? कुछ भी रुखसार, जैसे कि घर के पास कोई मैदान, कोई दुकान। जोई, कुठे निघालीस? वो बाबा थोड़ा काम था। इतनी रात में क्या काम? कोमल, तुला किती वेळा सांगितलं इसे रात को घर से बाहर जाने दिया मत कर। आप ही की बेटी है, आप ही पे गई है। मोहन भाऊ, क्या हुआ? मोहन भाऊ, मेरी बेटी शेफाली का कुछ पता नहीं चल रहा है। आज वो तुम्हारा दुकान पे आई थी क्या? नहीं। क्या? हो सकता है वो सचिन के साथ हो। सचिन के साथ? लेकिन सचिन से उसका क्या वास्ता? वो शेफाली से पूछता तो पता चलता। उन दोनों का चक्कर चल रहा है। पीएसआई कांबले, सरोजनगर पुलिस स्टेशन। बोला। कहाँ? सर, पूरे बॉडी पे हंटर के निशान है। लगता है लाठी और हंटर से इसे बहुत पीटा है और उसी वजह से ही मर गया। कौन है, कुछ पता चला? नहीं सर, हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। इस केस से हमारा सामना उस लड़के की लाश मिलने से शुरू हुआ था। उस वक्त हमें यह केस एक रूटीन मर्डर केस लग रहा था, लेकिन यह केस दूसरे केसेस से बहुत ही अलग था।
जा जाके बोल लेके आ नहीं रहा। सर क्या हुआ साहब? हमें जंगल में इस लड़के की लाश मिली है आणि आम्ही ऐकलंय हा तुमच्याकडे कामाला होता. हाँ साहब, ये सचिन है. ये मेरे दुकान पे ही काम करता था. 3-4 दिन से गायब था. 3-4 दिन से गायब था? फिर तो इसके घर वालों ने इसकी गुमशुदगी की कहीं रिपोर्ट भी लिखवाई होगी. सचिन अनाथ था साहब. वो 2 साल पहले मेरे पास आया था काम मांगने. मैंने उस पर तरस खा के उसे काम पर रख लिया. वो यही सोता था दुकान पर. उसका कोई घर नहीं था. सचिन अनाथ था. 2 साल से तुम्हारी दुकान पर काम कर रहा था. 3-4 दिन से गुमशुदा था. तो तुमने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? दरअसल मुझे लगा वो शेफाली को लेकर भाग गया होगा. कौन शेफाली? हमारे गांव की लड़की. उसका पूरा परिवार मेरे यहाँ टोकरी बेचा करता था. शेफाली का यहाँ आना जाना इसीलिए था. तब से सचिन और उसका चक्कर चल रहा था. शेफाली का बाप भी उन दोनों को ढूंढ रहा है. शेफाली का घर कहाँ है? इथे जवळच. थैंक यू. शेफाली ने अच्छा नहीं किया है. हमको एक बार भी नहीं बताया और इतना बड़ा कदम उठा बैठी है लड़की. काय करूं बसती है. क्या सचिन की लाश मिली? साहब, मेरी बेटी शेफाली ठीक है ना? ये नाटक मत कर. कहीं ऐसा तो नहीं है कि सचिन को भी तू नहीं? अरे नहीं साहब, बस काय बोलते हैं तुम ही. देखिए साहब, हम सच में शेफाली के लिए परेशान हैं और आप उल्टा हम पे आरोप लगा रहे हैं. अगर तू शेफाली के लिए सच में परेशान है तो हमारे पास क्यों नहीं आया? उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? क्या करता साहब, मैं रिपोर्ट लिखवा. वो बता रहे थे कि सचिन शेफाली को लेके भाग गया है. रिपोर्ट लिखवा के अपनी बेइज्जती का ढिंडोरा पिटवाते. लेकिन साहब, सचिन का सुन के मुझे मेरी बेटी शेफाली की बहुत फिक्र हो रही. उसको बचा लीजिए सर, आपके हाथ जोड़ते. पापा दर्द नहीं हो रहा है ना? नहीं. और तुम्हें क्या लगता है उस समय मेरी पिटाई हो रही थी? नहीं बाबा, आपने मेरे लिए लड़ाई की. आप तो मेरे हीरो हो. आपको दर्द नहीं हो रहा है ना? अब तुमने इतनी अच्छी तरह से पट्टी की है तो दर्द कैसे होगा? ये पट्टी करना मैंने गांव के डॉक्टर अंकल को देख के सीखा है. हाँ बाबा, मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ. हाँ बेटा, पर पता नहीं मैं मजदूर तुम्हें कैसे पढ़ा पाऊंगा. तो मैं डॉक्टर नहीं बन सकती? अगं नाही, असा नाही विचार करायचा. मी करणार ना तुझा स्वप्न पूर्ण, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े. बाबा, सब मेरी गलती है. मुझे आप लोगों से सच नहीं छुपाना चाहिए था. क्या छुपाना नहीं चाहिए था? क्या जानती है तू? बोलना क्या जानती है? अगर मैंने सच बोला तो पापा मुझे बहुत मारेंगे. एकता, क्या बोल रही है तू? क्या किया तूने? बोल बोल. आओ बेटा, उतरो. आ गया भाई तू? हाँ बहू. कैसा है? अच्छा हूँ बहू. ये मेरी बेटी है आयुषी. अरे वाह, बड़ी प्यारी बेटी है तेरी. तू चल मेरे साथ, सेठ से मिलवा देता हूँ तुझे. और हो सके ना तो आज से काम पे लग जाना. चलेगा बहू. और थोड़ा पैसा एडवांस देने के लिए बोलता हूँ. क्यों? शुक्रिया बहू. चलो चल. आओ बेटा. आजा, बैठ.
सर, सचिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसकी मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई है। उसे बहुत ही बुरी तरह मारा गया। उसकी बॉडी की कई हड्डियां भी टूटी हुई थी। और सर, रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत बॉडी मिलने के करीब 8 से 10 घंटे पहले हुई थी। शेफाली का कुछ पता चला कहाँ गायब है? नहीं सर, शेफाली की अब तक कोई लीड नहीं मिल पाई, लेकिन हाँ, गांव वालों से यह पता चला कि सचिन और शेफाली के बीच चक्कर जरूर था। और सर, शेफाली के बाप के खिलाफ भी अब तक ऐसा कुछ नहीं मिल पाया है जिसे यह प्रूव हो कि सचिन के मर्डर में उसका हाथ है। सचिन और शेफाली साथ में भागे तो थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सचिन की हमें लाश मिलती है और शेफाली गायब है? कमले, इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक करवाओ। सर, शेफाली फोन यूज नहीं करती थी, लेकिन हाँ सर, सचिन का फोन उसके मर्डर के 3 दिन पहले वर्धा में स्विच ऑफ हुआ था। सचिन का फोन स्विच ऑफ होता है वर्धा में, मतलब सचिन वर्धा गया था और शेफाली सचिन के साथ भागी थी, तो डेफिनेटली शेफाली सचिन के साथ वर्धा गई होगी। लेकिन सचिन की हमें लाश मिलती है कारिंद गांव में। इस सबका आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? सर, अभी कुछ देर पहले शेफाली के बाप और मोहन के बीच में काफी मारपीट हुई। क्यों? सर, शेखर का मानना है कि मोहन ने शेफाली को कहीं गायब किया है। सर, एक और बात पता चली है। क्या? सर, इस मोहन का सचिन के साथ कुछ लफड़ा चल रहा है। सर, इसके चलते इनका अक्सर झगड़ा हुआ करता था। हाँ, मैंने मारपीट की मोहन के साथ, क्योंकि उसी ने मेरे बेटे को गायब किया साहब। अगर तुम्हें मोहन पर यह शक था तो ये बात तुमने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? इसमें इनकी कोई गलती नहीं है साहब। वो तो एकता ने पहले हमें कुछ भी नहीं बताया था। क्या नहीं बताया था एकता ने? जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ मैं ही जानती थी। क्या जानती थी? जब ताई मोहन काका को टोकरियां बेचने जाती थी तो बिना वजह के वो उसमें खोट निकाल के खरीदने से मना कर देता था। ये क्या भंगार माल लाई है? जा लेके जा इसको, मुझे नहीं खरीदना। ऐसे मत कहो काका, आप चाहो ना तो इसे कम दाम में खरीद लो, लेकिन अगर आपने ये माल नहीं खरीदा तो हम भूखे मर जाएंगे। तू अगर चाहती है कि मैं सारा माल खरीदूं तो तुझे एक काम करना पड़ेगा। काका, है ना, कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी? समझ गई? साहब, वो हमारी मजबूरी का फायदा उठा के ताई के साथ। ताई, आप पापा को बोल दो ना, पापा फिर उस कमीने को सबक सिखाएंगे। नहीं एकता, अगर मैंने ऐसे किया तो मोहन हम सबका छीना मुश्किल कर देगा। लेकिन आप लोग तो कह रहे थे कि शेफाली का सचिन के साथ। हाँ साहब, सचिन लोग बहुत अच्छे थे। वो ताई का दुख समझते थे, उनका अच्छा करना चाहते थे। दोनों को प्यार हो गया, वो तो उनसे शादी बनाना चाहते थे, लेकिन ताई बाबा को नहीं बोल पाई। फिर भाऊ को वर्धा में एक नौकरी मिली थी। क्या नौकरी मिली थी और किसके पास मिली थी? उसके बारे में मेरे को तो नहीं पता, लेकिन ताई ने बताया था 18,000 महीने की नौकरी मिली थी। वो नौकरी ताई भी करना चाहती थी। सचिन, मैं भी वो नौकरी करना चाहती हूँ। अगर हम दोनों मिलके कमाएंगे महीने के 36,000 हो जाएंगे। हाँ, हम दोनों के बच्चे को वो नहीं देखना पड़ेगा जो हम दोनों ने देखा। बच्चे? अगर म्हणजे शादी होने के बाद। सचिन, शादी करेंगे लेकिन बच्चे नहीं करेंगे अभी। मुझे ना आई बाबा के लिए बहुत कुछ करना है। ताई, और मेरे लिए कुछ नहीं करेगी? कहेगा? हम दोनों की बातें सुन रही थी। हाँ, पर आप दोनों वर्धा कैसे जाओगी? बाबा तो। जानती हूँ बाबा नहीं मानेंगे, इसलिए हम दोनों उन्हें बिना बताए जाएंगे। फिर वो दोनों वर्धा चले गए, लेकिन मोहन काकू को इस बात की बहुत परेशानी थी कि सचिन ताई को पसंद करता है। साहब, हमें लगता है उस मोहन ने ही सचिन के साथ गुस्सा निकाले और उसी ने हमारे शेफाली को छुपा के रखा है साहब। आप उसको ढूंढिए साहब। उसको छोड़ना मत साहब, पता नहीं मेरे बेटी को किस हालत में रखा होगा उसने। वो बाथरूम जाना। जो करना है यही कर। क्या म्हणता साहब, मैंने शेफाली के साथ कुछ गलत नहीं किया। उसकी बहन झूठ बोल रही। तू सच बोल रहा है, इस बात की क्या गारंटी? गारंटी तो उसने भी नहीं दी होगी। ये उन लोगों की चाल है। जरूर शेखर ने गुस्से में सचिन को मारा होगा,
और उसे छुपाने के लिए नई नई कहानी बना रहे हैं ये लोग। तेरी कहानी पर भी भरोसा नहीं है हमें। तेरा सचिन के साथ झगड़ा था ये पता चल चुका है हमें। शायद तू नहीं मारा होगा उसे। मैंने सचिन को नहीं मारा और शेफाली के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। हासन, आज हम नहीं मिल पाएंगे। किससे बात कर रही थी? आपको बता के क्या फायदा? आप तो बस अपने पति की फिक्र कीजिए। देखा ना पुलिस वाले कैसे सवाल जवाब कर रहे थे। उसका किया वो जाने, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें मेरे हाथ से निकलने नहीं दूंगी। आपको क्या लगता है आप मुझे रोक लेंगी? इसके अलावा सर, सचिन को मारने का सबसे स्ट्रॉन्ग मोटिव शेखर के पास था, लेकिन शेखर और उसकी बेटी कह रहे हैं कि उसे मोहन ने मारा, जबकि मोहन कह रहा है कि शेखर ने मारा होगा। ये दोनों ही हमारे सस्पेक्ट हैं। सचिन से जुड़े कई और भी ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें ढूंढना है। एकता ने बताया कि सचिन को वर्धा में नौकरी मिली थी। सचिन का फोन भी वर्धा में स्विच ऑफ हुआ था। मुझे सचिन के मर्डर का कनेक्शन वर्धा से जुड़ा नजर आ रहा है। कामले, कैसे भी करके ये पता लगाने की कोशिश करो कि सचिन वर्धा में किससे मिलने गया था। सर, वर्धा में हमारी जितने भी खबरें हैं, हमने उन्हें सचिन की फोटो भेज दी, वो पता लगा रहे हैं। होपफुली जल्द ही कोई लीड मिल जाएगी। हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि शेफाली को किसने और किस मकसद से गायब करके रखा है। आओ, पानी। आओ, आओ, ऐका ना, आओ, आओ, ऐका ना, आओ, असं काय करताय? आओ। बाबा, ये गाड़ी में इतना अंधेरा क्यों है? तुम डरो मत बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? बाबा बताइए ना, कुछ सीक्रेट है क्या? हाँ, सीक्रेट ही है। हम ना एक सीक्रेट जगह जा रहे हैं। सीक्रेट जगह? हाँ। चल बेटा। बाबा, आपने तो कहा था कि कोई सीक्रेट जगह पे जा रहे हैं, लेकिन ये तो खेत है। हाँ बड़ा, तेज तरह है सीक्रेट। हमें इस खेत में एक खेल खेलना है। कैसा खेल? बताता हूँ, पर इस खेल का एक नियम है। कौन सा नियम? ये खेल खेलते वक्त हम इस खेत से बाहर नहीं जा सकते, वरना नियम टूट जाएगा और हम हार जाएंगे, है ना? बात क्या कर रहा है? चलो शुरू करो। हाँ, देखो देखो, उन्होंने भी कहा ना शुरू करने के लिए, तो हम शुरू करते। अच्छा खेलो बेटा। हाँ। चलो। सर, इस तरफ हटिए आप लोग, पीछे हटिए। सर, ये मोहन की बेटी जूही है। इसका गला काट के इसे मार दिया गया। सर, इसका पर्स इंटैक्ट है और कपड़ों से लगता नहीं कि इसके साथ कुछ गलत किया गया है। सर, इसकी स्कूटी भी यहीं पे खड़ी है। सर, लगता है कि मोटिव मर्डर ही। कुछ दिन पहले यहाँ पास में सचिन की डेड बॉडी मिली थी, और अब जूही की। साहब, शेफाली के बाप ने ही मारा मेरी बेटी को, क्योंकि उसे लगता था कि शेफाली को मैंने कहीं छुपा के रखा। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने मेरे बेटी को मार डाला साहब, मार डाला। अबे रोने का ढोंग बंद कर, सब तेरी गलती है। तुझे पहले ही बोल देना चाहिए था, तो उस मोहन को देख लेते तो आज एक नौबत ही नहीं होती थी, पता है? पहले तेरी दीदी गायब थी और आज तेरे बाबा। साहब, तो मोहन खोटे बोलते साहब। शेफाली
कि बाबा ने कुछ भी नहीं किया है। कुछ नहीं किया है तो गायब क्यों है शेखर? आए तो बोल देना उससे, खुद आ जाए पुलिस स्टेशन, ये बेहतर रहेगा उसके लिए। बाबा, खेत में सच में सीक्रेट था, लेकिन बहुत कम। मैंने 201 आलू निकाले, उसमें से एक आलू बहुत अनोखा था, इसलिए मैंने छुपा लिया। लेकिन बाबा, इसमें सीक्रेट क्या है वो तो बताओ। हाँ, अरे बेटा यही तो सीक्रेट है। देखो इसमें छोटा वाला जो है ना वो तुम हो और बड़ा वाला मैं। हम भी दिखते दो है लेकिन है एक जान। एक जान? वो कैसे? क्योंकि ना मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ और ना तुम मेरे बगैर रह सकते हो। बाबा, और कौन से सीक्रेट है यहाँ? और कौन से खेल खेलेंगे? बेटा अगला खेल ना कल होगा, अभी तू सो जा। हाँ सर, ये शेखर कहाँ गायब है अब तक वो तो लीड नहीं मिल पाई, लेकिन गांव वालों से जूही के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिली है। कैसी इंफॉर्मेशन? श्री जूही का गांव के एक अनिरुद्ध नाम के लड़के के साथ चक्कर चल रहा था, और जहां जूही की बॉडी मिली अनिरुद्ध और जूही अक्सर वहां मिला करते थे। चल हो जा शुरू। साहब मैं मानता हूँ कि मेरा और जूही का अफेयर था, लेकिन साहब मैंने कुछ नहीं किया। जूही की लाश हमें वहीं मिली है जहां पर तू और जूही अक्सर मिला करते थे। कल भी देखा गया था तू वहां। साहब मैं वहां गया था, लेकिन मुझे जूही ने बुलाया था मिलने के लिए, और जब मैं वहां गया तो मैंने देखा जूही। जूही साहब, मैंने जूही को नहीं मारा साहब। जहां हमें जूही की लाश मिली उसी जगह के पास कुछ दिन पहले हमें सचिन की लाश मिली थी। अब ये बोल, तेरा और जूही का सचिन के मर्डर से क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है साहब, लेकिन हाँ साहब, ये जूही का बाप है ना, एक नंबर का कमीना है। शेफाली के साथ भी कुछ गलत कर रहा था वो। जूही को सब पता चल गया था साहब, इसीलिए वो अपने बाप के साथ नहीं रहना चाहती थी। साहब मुझे यकीन है कि जूही के बाप ने उसे मारा है साहब। वो लड़का झूठ बोल रहा है। मैं अपनी बेटी को मरवाऊंगा? शेखर ने मारा है मेरी बेटी को, तभी वो कमीना गायब है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सचिन की तरह तूने शेखर को भी गायब कर दिया हो। आप बिना किसी सबूत के मुझ पर आरोप नहीं लगा सकते। ना ही मैंने अपनी बेटी जूही को मारा है और ना ही शेफाली को अगवा करने में मेरा कोई हाथ है। मर्डर सचिन का भी हुआ है, और सिर्फ अनिरुद्ध और शेखर ही नहीं, हमारी रडार पर तू भी है। जा। इस डबल मर्डर केस में कई पर्सनल एंगल थे, लेकिन सचिन का वर्धा से क्या कनेक्शन था, शेफाली कहां गायब थी, इन सवालों का हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वहीं जूही के मर्डर के बाद शेखर का गायब होना उसे सस्पेक्ट तो बना रहा था, लेकिन यह भी लग रहा था कि शेफाली के बाद शेखर का गायब होना कहीं क्रिमिनल का कोई षड्यंत्र तो नहीं। हम इस केस की तह तक जाना चाहते थे। जिस जंगल से हमें सचिन और जूही की लाशें मिली थी, उस जंगल को हमने स्कैन करना शुरू कर दिया। हमें लग रहा था कि वहां से हमें कोई ना कोई ऐसी लीड मिल जाएगी जिससे हम क्रिमिनल तक पहुंच सकेंगे, लेकिन वहां से जो हमें मिला उसने इस केस को एकदम से 360 डिग्री पर घुमा दिया। हमें उस जंगल में एक के बाद एक कई नरकंकाल और ह्यूमन बॉन्स मिलने लगे, और फिर एक लाश मिली जिसका मर्डर जूही के मर्डर के बाद किया गया था। सर, इस आदमी की बॉडी पे भी हंटर के निशान है, जिस तरह सचिन के बॉडी पे थे, और इसे भी उसी तरह मारा गया है जिस तरह सचिन को मारा गया था। कौन है आदमी? इसकी पहचान पता चली? सर, आसपास के लोगों ने इसे पहचाना नहीं, लगता नहीं कि कालीन गांव का है। सचिन का मर्डर भी इसी तरह से हुआ है, मतलब दोनों का किलर कोई एक ही होगा। सर, जूही की बॉडी भी इसी एरिया में मिली थी, तो हो सकता है कि इन तीनों मर्डर्स में कोई कनेक्शन हो। शायद ये कनेक्शन इसकी पहचान से सामने आए। कमले, इस आदमी का फोटो आसपास के सभी गांवों में घुमाओ, कैसे भी करके इसकी पहचान पता करो। कशी वाटली? ये तो महंगी होगी ना रे, ये
इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? अगर पैसे जोड़े थे मैंने, और ये हमारी सगाई की अंगूठी है, समझ ले आज हमारी सगाई हो गई। सर इस लाश की पहचान हो गई। सर ये निशांत दुलिया गांव का रहने वाला है। दुलिया गांव में पूछताछ की तो पता चला ये 3 महीने से गायब था। निशांत पिछले 3 महीने से गायब था, फिर भी इसकी किसी ने मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं करवाई। निशांत के घर वाले हैं या ये भी सचिन की तरह अनाथ है? सर नहीं, इसके घर वाले हैं, ये दुलिया में रहते हैं। साहब निशांत 3 महीने पहले वर्धा गया था, बोल रहा था उसको कोई काम मिला है वहां पे। क्या काम मिला था? हमको नहीं मालूम साहब, लेकिन जब गया था तब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, हमारे लिए ये करेगा वो करेगा, पर आज तक एक भी मनी ऑर्डर नहीं भेजा साहब। हम तो सोचने लगे कि हमको भूल गया वो, पर क्या पता था इस हालत में मिलेगा वो। आपको कभी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने की नहीं सोची? हम गरीबों की कौन सुनता है साहब, फिर हम अकेले नहीं है साहब गांव में, और भी पढ़े बहुत से। एक मिनट, आपके कहने का मतलब ये है कि निशांत के अलावा कोई और भी गायब है? जी साहब, निशांत के साथ उसका दोस्त हरी भी गया था वर्धा, उसका भी कोई अता पता नहीं। सचिन की ही तरह निशांत और हरी का भी वर्धा से कोई ऐसा कनेक्शन था, और हरी के पिछले 3 महीने से गायब होने का राज सामने लाया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उनके परिवार ने उनकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं की थी, और उनकी ये मानसिकता हमें सोचने पर मजबूर कर रही थी कि क्या वाकई में पुलिस और प्रशासन पे से उनका भरोसा उठ गया था। पर यह भी सच था कि उनके बिना दरख्वास्त के हमें इस मसले का कैसे पता चलता, और उनकी ये चूक इस अपराध की सबसे बड़ी दस्तक थी, और तब हमें उनकी इस चूक का अंदाजा हो गया था। इसलिए हमने खरीद और धुलिया समेत आसपास के सभी गांवों में पूछताछ की, और फिर जो हमारे सामने आया उसने हमें फिर से चौंका दिया था। सर कारियन, धुलिया और आसपास के कई गांवों से 30 से ज्यादा लोगों के गायब होने के बारे में पता चला है। इनमें औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी शामिल हैं। इनमें से कुछ वर्धा काम की तलाश में आए हैं और कुछ अपने पर्सनल काम से, लेकिन इनमें से कोई भी अपने घर वापस नहीं पहुंचा है। हो सकता है इन सबके गायब होने का राज कहीं ना कहीं वर्धा से जुड़ा हो। तुम्हें याद है कामने, सचिन का फोन भी आखिरी बार वर्धा में ही स्विच ऑफ हुआ था। सर ये शेखर और शेफाली, इन दोनों का भी अब तक कोई लीड नहीं मिल पाया है। मे बी इन दोनों के गायब होने का कनेक्शन भी वर्धा से जुड़ा हो। एक काम करो कामने, जितने लोग भी मिसिंग हैं इन सब के फोटोग्राफ वर्धा के हर छोटे बड़े गली मोहल्ले में घुमाओ। हो सकता है किसी से कोई काम की इंफॉर्मेशन मिल जाए। हो सर। मरेगी क्या? ऐसी जिंदगी से तो बहुत ही अच्छी है। अरे अभी तो तू जवान है, इतनी जल्दी थोड़े मरेगी। चलो बाबा, चले लवकर लवकर, सबको बराबर गिनती करके अंदर डाल। 15 ईंट के भट्टी पे जाएंगे और 15 खेतों में। कोई गड़बड़ नहीं चाहिए मेरे को। चल ये लो पूरे 50,000। पुलिस के चक्कर में फंसा हुआ था इसलिए देने में देर हो गई। कोई बात नहीं, मैं तो आप जैसों की मदद में हमेशा आगे रहता हूँ। अपने पहचान वालों को भी बोलो, सबके काम आऊंगा। जरूर। इन गायब हुए लोगों में से 17 लोगों के पास मोबाइल फोन था, और सचिन की तरह ही वर्धा पहुंचते ही इनका फोन स्विच ऑफ हो गया। क्या और कुछ पता चला इनके बारे में वर्धा से? नहीं सर, पूछताछ जारी है, लेकिन अब तक कोई लीड नहीं मिली। ये सब लोग गांव से वर्धा गए,
फरदा के बस अड्डे से इनके बारे में कुछ पता चल सकता है। काबले, बस अड्डे का एरिया फोकस करो, देखो कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी। सर, गांव के जंगल के पास एक और लाश मिली। व्हाट? मोहन की बॉडी पर भी उसी तरह के निशान हैं जिस तरह के निशान सचिन और निशांत की बॉडी पर थे, लेकिन वो दोनों गायब थे, मोहन नहीं। फिर मोहन को उसी तरह से मारने की वजह क्या हो सकती है, और वो भी इस तरह? आपने आखिरी बार मोहन को कब देखा था? सुबह देखा था। मोहन जब घर से निकला आपसे कुछ कहा था कि कहाँ जा रहा है? वो कभी मुझसे कुछ कहकर नहीं जाते थे, मुझसे छीन लिया। उन्हें उनके किए की सजा। क्या मतलब? मुझसे कुछ मत पूछो सर, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ये मोहन की बीवी का रवैया अटपटा सा नहीं लगा? पति का मर्डर हो गया लेकिन चेहरे पे एक शिकन तक नहीं। लगता है मोहन की बीवी मोहन का कोई ऐसा राज जानती है जो हमसे छुपा रही है, या फिर इसका खुद का कोई ऐसा राज है जो हमसे छुपा रही है। इसकी एक्टिविटीज पता करो। सर एक्सक्यूज मी। देशमुख। हेलो। हाँ बोला। ठीक है सर। वारदा के विजयनगर बस स्टॉप से एक लीड मिली। पता चला वहां एक ऑटो वाला है जो लोगों को काम देने की बात करता है और अपने साथ ले जाता है। सेठ काम का काम मिलेगा क्या? छोटा मोटा कोई भी काम चाहिए, मेरे को काम चाहिए सेठ। नहीं इधर काम भी नहीं है, जाओ। भाई काम की जरूरत है तेरे को? हाँ भाई। तो चल मेरे साथ रिक्शा में, एक सेठ से मिलवा देता हूँ तुझे। बैठ। आजा आजा चल। देख इधर तेरे को रहने का जगह है, अभी थोड़ा देर आराम कर ले, रात पाली में काम करना है तेरे को। नहीं भाऊ, मेरे को ये काम नहीं जमेगा, मैं जाता। ये उड़ा डाल रे। इधर जो काम मांगने आता है ना उसको काम करना पड़ता है। अभी उधर जाके बैठ, नहीं तो कान के नीचे देगा। चल। ये वो बच्ची किधर है रे? अबे उसका बाप भी नहीं दिख रहा है। अबे जाके ढूंढ उसको, किधर है वो? अरे इधर क्या कर रहा है तुम लोग? एक आदमी गायब हो गया अपने बच्ची के साथ, जा जाके ढूंढ उसको। देखा? चल हो जा शुरू। साहब सांगतो साहब, मैं एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, मेरे को रोज काम करने के लिए मजदूरों का जरूरत पड़ता है। साहब मैं बहुत सही तरीके से काम करता था, फिर भी कोई मजदूर टिकता नहीं था, और रोज वो लोग पैसा बढ़ाने के लिए दिमाग चाटता था, इसलिए मजदूरों का जुगाड़ करने के लिए मैंने ये सब किया साहब। वो वर्धा में रोज काम मांगने के लिए मजदूर आते रहते, मेरे आदमी उन लोग को अच्छे काम का लालच देते थे। तू चल मेरे साथ, सेठ से मिलवा देता हूँ तुझे, और हो सके ना तो आज से काम पे लग जाना। चलेगा वो तो थोड़ा पैसा एडवांस देने के लिए बोलता हूँ। और झांसा देकर मेरे पास लेके आते थे, फिर मैं उनको कैद करके अपना बंधु बना लेता था। साहब सिर्फ एक वक्त का नाश्ता और 2 वक्त का खाना देता था उनको, मेरा काम चल जाता था। और जो भागने की कोशिश करता तो उसे खत्म कर देता।
सचिन और निशान भी तेरे बंधवा थे? हाँ साहब, सचिन और वो लड़की मेरे पास काम मांगने के लिए आए थे। अच्छा है, लेके जा अंदर, जाए घेऊन जा आतमध्ये आलं, चल अंदर चल। साहब मैंने उनको भी अपना बंधुआ बना लिया और फिर उन दोनों ने भागने की कोशिश की। मैंने और सचिन ने सोचा भी नहीं था कि हम दोनों के साथ उसको मार डाला और मेरा रोज जानवर से भी बदतर बना दी मेरी जिंदगी। मोहन और उसकी बेटी जूही को किस मकसद से मारा तूने? वो मोहन के लड़की को मैंने नहीं मारा साहब। हाँ, लेकिन मोहन को मैंने मारा साहब। वो मोहन का उस लड़की शेफाली पे दिल आ गया था, लेकिन शेफाली को सचिन से प्यार था साहब। उन दोनों से बदला लेने के लिए मोहन ने मेरे को बोला कि इनको फंसा के अपना बंधुआ बना ले। मैंने ऐसा ही किया साहब। मुझे पता चला कि मोहन पे भी आपका शक है। मुझे लगा मोहन पकड़ा गया तो मेरे बारे में बोल देगा, इसलिए इसकी चीखें पुलिस स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई देनी चाहिए। तो साले